नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्राची गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जो कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि अगले कॉमनवेल्थ खेल जो हैं वो बर्मिंघम में होने हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच में। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो किसी ना किसी वे में आप जो ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये घूम फिर के ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अगले कॉमनवेल्थ खेल होने हैं वो बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में होंगे। नेक्स्ट है हमारा जो रिसेंटली अभी कॉमनवेल्थ खेल हुए थे वो गोल्ड कोस्ट में हुए थे 4 से 15 अप्रैल 2018 को। आपको डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये डेट पूछी जाती है और कहाँ पे वो खेल हुए हैं उन जगह के नाम पूछे जाते हैं। हमारा जो 2018 में कॉमनवेल्थ खेल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने वो 2018 की मेज़बानी करने के बाद वो 5वीं बार था जो ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ खेलों को होस्ट किया था। 2018 के ही कॉमनवेल्थ में एक ऐसी चीज़ हुई जो कि इतिहास कॉमनवेल्थ के इतिहास में कभी भी नहीं हुई है या किसी भी जो मेजर मल्टी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। वो था कि इन कॉमनवेल्थ खेलों में मेन और वुमेन के जो इवेंट्स होते थे वो पहली बार ऐसा था कि दोनों इक्वल नंबर के थे। 2014 में हुए जो कॉमनवेल्थ खेल थे वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे और ये स्कॉटलैंड में होने वाले अभी तक के सबसे ज़्यादा बड़े खेलों में से एक था जिसमें 4,950 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया था जो कि 71 अलग अलग देशों से आए हुए थे। उनमें 18 डिफरेंट स्पोर्ट्स थे। इससे पहले यह खेल स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडिनबर्ग वहाँ पर 1970 और 1986 में हो चुके हैं। 2010 के जो कॉमनवेल्थ खेल हुए थे वो हम सभी को बहुत अच्छे से याद हैं क्योंकि वो दिल्ली हमारे भारत देश में हुए थे और ये इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी थी। 11 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट थी पूरे टोटल जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें लगी थी। और ये अभी तक के जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 तक उनमें सबसे महंगे खेल साबित हुए और ऐसा पहली बार था कि हमारे इंडिया में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ था जिसमें 6,081 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और ये 71 अलग अलग कॉमनवेल्थ नेशन से आए हुए थे जिन्होंने 21 खेलों के 272 इवेंट्स में परफॉर्म किया और फाइनल मेडल टैली जो बनी उसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे थी और होस्ट नेशन जो कि इंडिया था उसने अभी तक की कॉमनवेल्थ की अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव की और उसने सेकंड ओवरऑल जो मेडल टैली बनी उसमें सेकंड रैंक हासिल की। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए थे और इस खेल में एक ख़ास बात थी कि जो क्वींस बैटन होती है वो पहली बार ऐसा था कि वो हर एक सिंगल नेशन या टेरिटरी में गई और इसने टोटल 18,000 किलोमीटर की जर्नी तय करी। इन खेलों में 4,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें जो मेडल टैली रही वो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रही, यूरोप सेकंड और कनाडा थर्ड पोजीशन पर रही। 2002 के कॉमनवेल्थ खेल जो कि मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुए थे 2002 के जो खेल हमारे मैनचेस्टर में हुए उसमें इंग्लैंड 1934 या 1934 के बाद पहला था कि उसने होस्ट किया था। एक बार इससे पहले 1934 में जो कॉमनवेल्थ खेल हुए थे वो लंदन में हुए थे इंग्लैंड में और इस बार ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुए थे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ खेलों की हेड है एलिज़ाबेथ टू उनकी गोल्डन जुबली भी थी तो यहाँ पर दोहरा सेलिब्रेशन हुआ था। एक तो कॉमनवेल्थ खेलों का दूसरा एलिज़ाबेथ टू की गोल्डन जुबली होने का।
और जो फाइनल मेडल टैली रही 2002 के खेलों की वो सेम रही, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे ही रहा और इंग्लैंड यहाँ पर जो कि होस्ट नेशन था वो सेकेंड पोजीशन पे और कनाडा थर्ड पोजीशन पे रही। 1998 के कॉमनवेल्थ खेलों का भी एक अपना ही अलग है। इसमें फर्स्ट टाइम एशिया में ये कॉमनवेल्थ खेलों को रखा गया जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में हुए थे और कॉमनवेल्थ खेलों की 68 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार था कि मलेशिया या एशिया में कोई भी कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था। और इसमें फाइनल मेडल टैली जो रही वो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे थी, इंग्लैंड सेकेंड और कनाडा थर्ड पोजीशन पे थी। मलेशिया जो कि होस्ट नेशन था वो फोर्थ पोजीशन पर रहा। 1994 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में हुए थे। यह विक्टोरिया में हुए खेल या कनाडा में हुए पांचवें खेल थे। इससे पहले 4 बार कनाडा में ये खेल हो चुके हैं। सबसे पहला 1930 में, दूसरा 1942 में, तीसरा 1954 में और चौथा 1978 में हुआ था। और ये पांचवें खेल हैं जो कि 1994 में कनाडा में होस्ट किए जा रहे थे। इसमें 63 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने 557 एथलीट्स भेजे थे और 914 ऑफिशियल्स थे इस खेल में। 1990 में हुए कॉमनवेल्थ खेल जो कि ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुए थे, ये 14वें कॉमनवेल्थ खेल थे और न्यूजीलैंड ने इसको तीसरी बार होस्ट किया था और ऑकलैंड में दूसरी बार यह खेल संपन्न हुए थे। इससे पहले यह खेल 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुए थे। दूसरी बार यह खेल न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुए थे और तीसरी बार यह वापस से 1990 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में संपन्न किए गए। इसमें पाकिस्तान ने 20 साल बाद अपनी वापसी करी थी। 20 साल तक पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ खेलों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1986 के कॉमनवेल्थ खेल जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुए थे और 1986 में जो खेल हुए कॉमनवेल्थ, ये दूसरी बार एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में होस्ट किए गए। इससे पहले यह खेल 1970 में एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में ही संपन्न हुए हैं। 26 नेशंस ने सेकेंड एडिनबर्ग के खेलों में पार्टिसिपेट किया और 1662 एथलीट्स और 461 ऑफिशियल्स भेजे। 1982 में जो कॉमनवेल्थ खेल हुए वो ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुए, जिसमें 46 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया और ब्रिस्बेन गेम्स एक नया रिकॉर्ड बनाया। उसमें 1583 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और 571 ऑफिशियल्स थे। ऑस्ट्रेलिया हमेशा की तरह मेडल टेबल पे सबसे ऊपर था, टॉप पर, और सेकंड पोजीशन इंग्लैंड, थर्ड पोजीशन कनाडा की रही। 1978 के जो खेल हुए वो एडमॉन्टन, एल्बर्टा, कनाडा में हुए। इस इवेंट इन्हीं खेलों में पहली बार जो हम प्रेजेंट टाइम पे कॉमनवेल्थ खेल नाम जानते हैं वो इन्हीं खेलों से इस नाम की शुरुआत हुई। इससे पहले यह खेल किसी और नाम से जाने जाते थे, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है। इसमें एक नया रिकॉर्ड बना। इसमें 1500 एथलीट्स जो कि 46 कंट्री से पार्टिसिपेट करने आए थे। 1974 ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। हम लोगों ने अभी 1978 तक के खेलों की बात करी जिसमें कॉमनवेल्थ के नाम से हम इन खेलों को जानते हैं, जो कि प्रेजेंट नेम है इन खेलों का। पर 1978 के पहले जो 1974 में खेल हुए उसमें इन खेलों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ खेलों के नाम से जाना जाता था। यह क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में हुए और इन खेलों को इनका ऑफिशियली नाम जो दिया गया वो था द फ्रेंडली गेम्स। 1970 में भी इन खेलों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ खेलों के नाम से ही जाना गया, जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुए और इन्हीं खेलों में इन कॉमनवेल्थ खेलों को पहली बार नाम दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ खेल। 1966 ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन किंगस्टन, जमाइका। जो 1966 के खेल हुए थे उनको ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ खेलों के नाम से जाना गया, जो कि किंगस्टन, जमाइका में हुए थे।
यह खेल पहली बार किसी वाइट डोमिनेंस या बोल सकते हैं कि किसी गोरों के यहाँ से हटकर किसी और जगह पर हुए थे। जैसे जमैकियन जो जगह है वो ब्लैक रहते हैं, उनके यहाँ पर ये खेल आयोजित हुए और इसमें 34 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि साउथ अरेबिया इंक्लूड है। और किंगस्टन खेलों में 1316 एथलीट्स और ऑफिशियल्स भेजे गए। 1962 के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ खेल जो कि पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए, जिसमें 35 कंट्री ने अपने 863 एथलीट और 178 ऑफिशियल्स भेजे। 1958 के ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ खेल जो कि कार्डिफ वेल्स में संपन्न हुए, यह कॉमनवेल्थ खेलों का छठा एडिशन था और इसमें यह सबसे बड़े खेल साबित हुए, जो कि एक सबसे बहुत ही छोटी कंट्री में इनको होस्ट करने को मिला था, वेल्स को। और इन्होंने बहुत ही लार्ज स्केल पे ये स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे ढंग से इनको ऑर्गेनाइज़ किया। 1958 के इन खेलों में 35 नेशंस ने अपने 1122 एथलीट्स और 228 ऑफिशियल्स कार्डिफ वेल्स में भेजे। पांचवा एडिशन कॉमनवेल्थ खेलों का 1954 में हुआ, जो कि ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाने जाते थे। यह वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, कनाडा है, ये कनाडा में संपन्न हुए। 1950 के ब्रिटिश एम्पायर गेम्स जो कि कॉमनवेल्थ खेलों का चौथा एडिशन था, यह ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में संपन्न हुए और 12 साल के एक लंबे अंतराल के बाद इसका तीसरा एडिशन कॉमनवेल्थ खेलों का संपन्न हुआ। 12 कंट्री ने अपने 590 एथलीट्स ऑकलैंड में भेजे और मलेशिया और नाइजीरिया ने अपना पहला अपीयरेंस इन खेलों में किया। 1938 ब्रिटिश एम्पायर खेल जो कि तीसरा एडिशन था कॉमनवेल्थ खेलों का, ये सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए। इनमें 15 नेशंस के खिलाड़ी भाग लिए और जो कि 464 एथलीट्स थे और 43 ऑफिशियल्स थे। इन खेलों में 7 स्पोर्ट्स इंक्लूड थे, जो एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, लॉन बॉल्स, रोइंग, स्विमिंग एंड डाइविंग एंड रेसलिंग शामिल हैं। 1934 के जो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुए, वो दूसरा एडिशन था कॉमनवेल्थ खेलों का, जो कि लंदन, इंग्लैंड में संपन्न हुए। हमारे पहले कॉमनवेल्थ खेल 1930 में हुए, जिनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। यह इन खेलों का पहला एडिशन था, जो कि हैमिल्टन, कनाडा में संपन्न हुआ। इन खेलों में 11 कंट्रियों ने अपने 400 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करने के लिए हैमिल्टन खेलों में हिस्सा लेने के लिए भेजा। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों ही और एथलीट्स थे, यहाँ पे मिस्टेक है, जो एथलीट्स थे वो सभी सिविक स्टेडियम में उपस्थित रहे, जिसमें लॉर्ड विलिंगडन ने ऑफिशियली तौर पर इन खेलों की शुरुआत की। इनमें से जो पार्टिसिपेंट्स नेशंस थे, उनमें से शामिल है ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, ब्रिटिश गुयाना, कनाडा, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका एंड वेल्स। हैमिल्टन खेलों में 6 स्पोर्ट्स फीचर किए गए, जिनमें शामिल है एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, लॉन बॉल्स, रोइंग, स्विमिंग एंड डाइविंग एंड रेसलिंग। महिलाओं ने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। अदर किसी भी स्पोर्ट्स के इवेंट में उनका पार्टिसिपेशन प्रतिबंधित था। कैनेडियन ट्रिपल जंपर गॉर्डन मैलकॉम, जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक जीता और इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें।